दिल्ली के जामिया नगर स्थित बटला हाउस में अवैध निर्माण के आधार पर मकानों को तोड़ने की कार्रवाई के खिलाफ 40 से अधिक निवासियों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। यह मामला हाल ही में तब सुर्खियों में आया जब दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने सुप्रीम कोर्ट के एक पुराने आदेश का हवाला देते हुए सैकड़ों मकानों को खाली करने के नोटिस जारी किए। इस मामले में भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI भूषण रामकृष्ण गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने याचिकाकर्ताओं की गुहार सुनी, लेकिन अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं सुनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई अगले सप्ताह के लिए निर्धारित की है। मामले की पृष्ठभूमि बटला हाउस दिल्ली का एक ऐसा क्षेत्र है जो 2008 में हुए एक विवादास्पद पुलिस मुठभेड़ के कारण पहले से ही चर्चा में रहा है। इस मुठभेड़ में 2 कथित आतंकवादी और एक पुलिस इंस्पेक्टर की मौत हुई थी, जिसके बाद यह इलाका लगातार सुर्खियों में रहा। अब 2025 में इस क्षेत्र में रहने वाले 40 से अधिक निवासियों को उनके घरों को अवैध निर्माण के आधार पर तोड़ने के नोटिस मिले हैं। DDA ने सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व आदेश का हवाला देते हुए 26 मई 2025 को निवासियों को घर खाली करने के नोटिस चस्पा किए। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने 8 मई 2025 को यह आदेश दिया था कि किसी भी ध्वस्तीकरण से 15 दिन पहले नोटिस देना अनिवार्य है, लेकिन इस नियम का पालन नहीं किया गया। याचिकाकर्ताओं का पक्ष याचिका दायर करने वाले 40 से अधिक निवासियों का दावा है कि वे बटला हाउस के खसरा नंबर 271 और 279 में वैध संपत्ति मालिक और निवासी हैं। उनके पास संपत्ति के वैध दस्तावेज हैं और वे इस क्षेत्र में लंबे समय से रह रहे हैं। याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की, क्योंकि DDA द्वारा अचानक जारी नोटिस ने उनके बीच दहशत पैदा कर दी है। उनके वकील ने कोर्ट के समक्ष तर्क दिया कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व आदेश का उल्लंघन करते हुए नोटिस की अवधि पूरी नहीं की गई। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बटला हाउस में रहने वाले अधिकांश लोग मध्यम और निम्न आय वर्ग के हैं और उनके पास वैकल्पिक आवास की कोई व्यवस्था नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई 29 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई के दौरान CJI B.R. गवई ने याचिकाकर्ताओं के वकील से कहा कि वे इस मामले को दिल्ली हाई कोर्ट में उठाएं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट स्वयं अपने पूर्व आदेशों के खिलाफ अपील पर विचार नहीं कर सकता। CJI ने कहा, हम इस कोर्ट के निर्देशों के खिलाफ अपील में नहीं बैठ सकते। हालांकि याचिकाकर्ताओं के वकील ने तत्काल सुनवाई की मांग की और दस्तावेज पेश किए, जिसके बाद CJI गवई ने मामले को अगले सप्ताह सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया। ये निर्णय क्षेत्र के निवासियों के लिए एक अस्थायी राहत के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि इससे उन्हें अपनी बात कोर्ट के समक्ष रखने का समय मिलेगा। CJI गवई का रुख CJI B.R. गवई ने हाल के दिनों में कई मौकों पर बुलडोजर जस्टिस के खिलाफ अपनी राय स्पष्ट की है। उन्होंने पहले भी कहा है कि आश्रय का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और किसी व्यक्ति या उनके परिवार के खिलाफ आपराधिक आरोप होने पर भी उनके वैध रूप से अधिग्रहित घर को ध्वस्त नहीं किया जा सकता। इस मामले में भी CJI का रुख संवेदनशील रहा, क्योंकि उन्होंने याचिकाकर्ताओं को सुनवाई का अवसर प्रदान करने का निर्देश दिया। हालांकि अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं आया है और मामला अगले सप्ताह की सुनवाई पर निर्भर है। सामाजिक और कानूनी प्रभाव बटला हाउस में बुलडोजर कार्रवाई का यह मामला न केवल कानूनी बल्कि सामाजिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। X पर इस मुद्दे को लेकर कई पोस्ट वायरल हो रही हैं, जिनमें लोग इसे जीने के हक से जोड़कर देख रहे हैं। यह मामला बुलडोजर कार्रवाइयों के व्यापक मुद्दे को भी उजागर करता है, जो हाल के वर्षों में भारत के विभिन्न हिस्सों में विवाद का विषय रहा है। निवासियों का कहना है कि ऐसी कार्रवाइयां न केवल उनके घरों को नष्ट करती हैं, बल्कि उनकी आजीविका और सामाजिक स्थिति को भी प्रभावित करती हैं। निष्कर्ष, बटला हाउस बुलडोजर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं सुनाया है। CJI B.R. गवई की अगुवाई वाली पीठ ने याचिकाकर्ताओं को राहत देते हुए मामले की सुनवाई अगले सप्ताह के लिए निर्धारित की है। यह मामला न केवल बटला हाउस के निवासियों के लिए बल्कि देश भर में बुलडोजर कार्रवाइयों से प्रभावित लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण उदाहरण बन सकता है। सुप्रीम कोर्ट का अंतिम निर्णय न केवल कानूनी दृष्टिकोण से बल्कि मानवाधिकार और आश्रय के अधिकार के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण होगा।